तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। एसएम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो मैं इसके पहले बता देना चाहता हूं कि आप चाहे यूपी पुलिस के लिए क्लास देख रहे हो, चाहे एसएससी जीडी के लिए या अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए थे? तो यहाँ पे कल हो गया है, तो आप लोग इसको काल बना लीजिएगा। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए थे? तो गुप्त काल में, या फिर कुषाण काल में, या फिर वंदेन काल में, वंदेन, या फिर मौर्य काल में। तो आपका राइट आंसर है गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए गए थे, ठीक है। उसके बाद है निम्न में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? तो अकबर, जहांगीर, या फिर शाहजहां, या फिर औरंगजेब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर ने, ठीक है। उसके बाद है हर्षवर्धन के राज कवि कौन थे? तो भानी, या फिर रवि कृति, या फिर बाण, या फिर विष्णु शर्मा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाण। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहाँ पर आयोजित वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था? तो बम्बई, लाहौर, या कलकत्ता, या फिर मद्रास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। उसके बाद 1857 का की विद्रोह निम्नलिखित स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम है। तो झांसी, मेरठ, दिल्ली या बैरकपुर। आप लोग आंसर के हिसाब से वो कर लीजिएगा, ठीक है। पहला कौन है? थोड़ा देर आपको टाइम दे रहा हूँ, आप लोग चेक करके फटाफट इसका आंसर दीजिए, ठीक है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, पहले है बैरकपुर। तो बैरकपुर राइट आंसर है, जिस बात है 4 नंबर में पहले, ठीक है। तो एक ही में है बैरकपुर सबसे पहले, तो 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद है अगला प्रश्न, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका जैसी भक्ति रचनाएं किस भक्ति संत की हैं? तो कबीरदास हैं, या फिर तुलसीदास, या फिर सूरदास, या फिर रैदास। तो आपका राइट आंसर है तुलसीदास, ठीक है। तुलसीदास इज द राइट आंसर। उसके बाद है अद्वैतवाद मत का प्रवर्तन किसने किया था? तो शंकराचार्य, या कबीर, या चैतन्य, या फिर निम्बर्काचार्य। तो आपका राइट आंसर है शंकराचार्य, ठीक है। उसके बाद है विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में है, या फिर हिंद महासागर में है, या फिर आर्कटिक महासागर में है, या फिर अटलांटिक महासागर में है। तो आपका राइट आंसर है प्रशांत महासागर में, और ये लगभग में 11 किलोमीटर गहरा है, ठीक है, मैरियाना ट्रेंच, इसकी गहराई सबसे ज़्यादा है। तो उसके बाद है सवाना चारागाह कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में, या फिर अफ्रीका में, या फिर पूर्वी एशिया, या फिर दक्षिणी अमेरिका। तो आपका राइट आंसर है अफ्रीका में पाए जाते हैं सवाना चारागाह, ठीक है। उसके बाद है स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को, या फिर बाल्टिक सागर और कैस्पियन सागर को, या फिर भूमध्य सागर और उत्तरी सागर को, या फिर लाल सागर और कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर तो यूरोप का एक है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र स्थित है जयपुर, या नई दिल्ली, या फिर नागपुर, या फिर हैदराबाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में स्थित है, ठीक है। उसके बाद है विजय केलकर समिति की रिपोर्ट संबंधित थी? तो व्यापार सुधार से, या फिर केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से, या फिर सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों से, या विनिवेश से, या फिर कर सुधार से। तो आपका राइट आंसर है कर सुधारों से, ठीक है। उसके बाद है मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशय है ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व, या फिर निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व, या फिर भारी और छोटे दोनों उद्योगों का अस्तित्व, या फिर विकसित और अल्प विकसित दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का
अस्तित्व, ठीक है। उसके बाद है कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर कोई सीमा नहीं है। तो आपका राइट आंसर है कोई भी सीमा नहीं है, कितनी बार भी आप लड़ सकते हैं राष्ट्रपति का चुनाव और कोई एज मैटर नहीं करता, मतलब आपकी एज कितनी हो गई है लास्ट के लिए या फिर, ठीक है, आप कितने भी बूढ़े हो जाओ आप लड़ सकते हो, कोई भी एज की उसमें वो नहीं है। उसके बाद भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ किया गया था, तो राजमुंदरी आंध्र प्रदेश या फिर सीतामढ़ी बिहार या फिर फैजाबाद उत्तर प्रदेश या फिर नागौर राजस्थान। तो आपका राइट आंसर है नागौर राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद है राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर गृह मंत्री। तो आपका राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। उसके बाद संपत्ति का अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया है, तो 42वां, 43वां या फिर 44वां या फिर 46वां। तो आपका राइट आंसर है 44वां संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है। उसके बाद है संविधान, भारतीय संविधान की, उसके बाद है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची संबंधित है, तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के या फिर शपथ एवं प्रतिज्ञान से या फिर भाषाओं से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है शपथ एवं प्रतिज्ञान से। उसके बाद अगला प्रश्न है DNA का प्रमुख कार्य क्या है, तो प्रोटीन संश्लेषण है या फिर कोशिकीय परिवहन है या फिर कोशिकीय शोषण है या फिर आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन। तो आपका राइट आंसर है आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन। तो आज की वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके आप लोग जाइएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।